क्या चाहिए अनुराग गोरे? जेपीसी चाहिए, यूसीसी लेके नहीं जेपीसी चाहिए, ड्राफ्ट लेके आइए, जेपीसी चाहिए। यू वांट जेपीसी? नो, व्हाट डू यू वांट? आपने वक्फ की जेपीसी नहीं मानी, अब मानते क्या हो? आपकी राय देगा जो संविधान सारे दर्शकों, माय ओनली प्रॉब्लम इज दिस, हम तो मानते हैं अंसार रजा साहब, वक्फ पे जेपीसी बनी, उस पे भी विपक्ष ने ये बोला, रत्नाकर जी को भी ले आई अनुराग जी की जगह, उस पे बोला नहीं जेपीसी में कुछ हुआ। तो बनाओ या ना बनाओ, एंड रिजल्ट इज द सेम। आखिरकार बोलना वही है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। अंसार रजा साहब। ऐश्वर्या जी, रामकृपाल जी, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी खिलाफ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा फिक्र जो मोदी साहब को मुसलमानों की हो रही है, तो 80 करोड़ 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों की भी तो फिक्र कर लें कि वो किस हालत में जी रहे हैं, उनकी भी तो फिक्र करना चाहिए। खाली हमारे अंदर ही सुधार करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? वोट आपको हिंदू भाइयों ने दिया है और सुधार आप मुसलमानों का कर रहे हो। ये जानते हैं कब से हुआ है? जब से विदेशों से बड़े बड़े वो सम्मान मिलने लगे हैं, तो उनका बाहर जाकर के कम से कम ठीक रहेगा कि यार देखो मैं मुसलमानों की कितनी फिक्र कर रहा हूँ। शहजाद भाई ने इतनी देर में 6-7 बार गूगल कर लिया होगा, लेकिन कोई एक आदमी नहीं बता सकते कि जिसके पास मौजूदा दौर में 4 बीवियां। रामकृपाल जी बता देंगे, गूगल करने में बहुत माहिर आदमी है। रामकृपाल जी बता देंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस है। सुनिए, नहीं रामकृपाल जी, अरे बता नहीं उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अरे बता देंगे, ऐसी बात नहीं। एक्सपीरियंस नहीं। अरे बता देंगे, बुजुर्ग आदमी, आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस आदमी है रामकृपाल जी। लेकिन रामकृपाल जी ये जो नहीं देर इज, आप देखिए ये ह्यूमर, रामकृपाल जी वो ह्यूमर में सटायर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि मोदी विदेश जाते हैं इंटरनेशनल अवार्ड मिलने। बोलिए अंसार साहब, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी कल सऊदी अरब जा रहे हैं। हम कह रहे जाएं, हमारे भारत का मान बढ़े, हमारे देश का मान बढ़े, वहां से इज्जत के साथ वापस आए, और आते ही साथ 2-4-5 चीजें हैं जो हिंदू भाइयों के सुधार के लिए हैं, कि जिस तरह से ये जो शुगर कोटेड पेन, नहीं मैं आपका पॉइंट समझ गया रत्नाकर जी, ये शुगर कोटेड कैप्सूल खिलाते हैं शादी में, अगर अंदर सब कड़वा है, ऊपर वो चीनी है, नहीं रख सकते। वो कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को अवार्ड्स मिलते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री। आप समझ रहे हैं रामकृपाल जी? नहीं, मैं बोल सकता हूं। रत्नाकर जी आ रहा हूं। रामकृपाल जी। जी अच्छा, मुझे जी आप केवल ये कह रहा था कि एक छोटी सी चीज समझिए, आईपीसी में पॉलीगैमी बहुविवाह जो है वो संगीन अपराध है, आईपीसी की धारा है। लेकिन अगर वही बात है, दूसरा धर्म अगर दूसरे पक्ष में ये हो जाए तो ये आप खुद सोचिए कि एक पॉलीगैमी बहुविवाह जो है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई कम से कम जो कुरीतियाँ चल रही जिसको सभी लोग मानते हैं, जैसे अंसार रजा भाई भी कह रहे हैं कि कोई नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि वो आईपीसी में बहुविवाह प्रथा गैर कानूनी थी, तो उसको पूरे देश पे लागू हो जाने दीजिए, सभी पर लागू हो जाने दीजिए। बात खत्म। रत्नाकर त्रिपाठी जी, बात की आप भी मान रहे हैं एब्सोल्युटली कि ये एक सामाजिक कुरीति है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रत्नाकर जी बोलिए ना, सामाजिक कुरीति है, खत्म कीजिए खेल को। मेरा कहना खैर आप निश्चित तौर पे, अगर आपको रामकृपाल जी का मैं एकदम सिलसिलेवार जवाब देता हूं। हाँ, सिलसिलेवार दे दीजिए, फिर शहजाद आपका दे देंगे। रामकृपाल जी मेरी ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, सीनियर हैं काफी। तो माननीय रामकृपाल जी, मैं कहीं भागा नहीं, भागे आप। चलिए शादी की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो सब शादी होती है, सब होती है। एक मिनट, अब आप सर वरिष्ठ हैं, इतना लिहाज करिए। सब पदी होती है, फेरे होते हैं, और मैंने कानून पढ़ा है लॉ स्कूल बीएचयू से। मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे आप? उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे या हमारा सप्तपदी खत्म कर देंगे? प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना संविधान की कहती है, तीसरे उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इट इंक्लूड्स बिलीफ एंड फेथ बोथ। और दूसरी बात और बता दूं आपको, अगर आप सिर्फ इस चीज के पीछे पड़े हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं, आप उसका अलग से बिल ला दीजिए ना। कायरों की तरह उसको यूसीसी का जमा क्यों पहना रहे हैं? और शहजाद पूनावाला जी वीडियो दिखा रहे थे। शहजाद जी, आपका एक वीडियो मेरे पास भी, आपको भेज दूंगा।
दिखाते रहिए ये मोदी अपनी औरत के बारे में तो सोचते नहीं है। ये क्या न्याय पर्सनल देगा? होना, ये आपका वीडियो, दैट इज व्हाट यू डू। मेरा वीडियो नहीं दिखा है। दीजिए। जैसे आप सुनिए शाहजादी, सतीश जी also, ये बताइए। सतीश जी जैसे आपने कहा आपके कि अंदर का RSS तो विष मोदी, दिखाइए। अरे फिर बीच में बोलना है। ऐश्वर्य जी अरे को चुप अपना अंदर कराइए, का विष तो निकालो, ऐश्वर्य जी को चुप कराइए अपने पहले। अंदर का विष ये जहर- कमिंग सतीश और जी, मोदी एंडिंग है, कमिंग शहजादा नहीं जी, है, अनुराग हिंदू also। दिग्विजय सिंह है। और नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए ऐश्वर्य जी, प्लीज, मैं उठ कर चला जाऊंगा आपकी बात। कहाँ जाएंगे आप? अपने शहर में हैं। तो स्टूडियो में नहीं है अम्बेडकर जी आप। को चुनावों में हराया जरूर गया था, हाँ, लेकिन अंबेडकर जी को उसके बाद नेहरू जी ने ही राज्यसभा में लाया था। और एक और बता दूं, नेहरू जी 2 सितंबर बहुत बड़ा काम 1953 किया को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के लिंग्विस्टिक बिल पे अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा था चिढ़ करके कि आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। तो क्या करें, अंबेडकर जी को सूली चढ़ा दें? ओके रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी एंडिंग कमेंट्स। शहजाद कमिंग टू यू एट द एंड, कमिंग टू यू एट द एंड, बस बच। हाँ सतीश जी, सिंगल लाइन कमेंट कुछ करना चाहते हैं? हाँ मैं यही बोल रहा हूं, मैं अभी यही बोल रहा हूं कि शहजाद गूगल करते हैं। आजकल हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, इधर 200 बार कर चुका हूं। और आजादी के आंदोलन में और इन सब इनके पूर्वजों, बीजेपी के पूर्वजों की भूमिका या कम्युनिस्टों की भूमिका के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए, वो ग्रोक बता देगा। HMV है वो आजकल। तो आप ग्रोक में देखिए ना क्या क्या लिखा जाता है। बात क्या इन्होंने नबूद्रीपाद का और रत्नाकर जी ने बता दिया। भाई हिंदू कोड बिल पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मेरे हिसाब से इस्तीफा हुआ था भाई। ये कोई गड़बड़ है क्या इसमें? तो कोई इधर उधर है नहीं। जहां तक बात करते हैं, लाए थे तो अंबेडकर और नेहरू ही लाए थे ना, लाए थे दोनों ही, ये दोनों ही लाए थे ना। ओके सतीश जी, ओके विरोध शहजाद काउंटर। अब देखिए ऐसा है कि नेहरू जी आंबेडकर को राज्यसभा लाए थे, पर नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को तुरंत मरणोपरांत मिल गया, उसके अलावा आप राजीव गांधी को मरणोपरांत तुरंत मिल गया, और आंबेडकर जी को देने के लिए कितना समय लगा? और एक जब भाजपा समर्थित सरकार आई तब देना पड़ा आंबेडकर जी को भारत रत्न। 40 वर्ष लग गए पटेल जी को भी, आंबेडकर जी को। ये ग्रॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए सतीश जी। अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो पार्टीशन और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान नाम की जो किताब है आंबेडकर जी की दिख जाएगी। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। इस्लाम धर्म के बारे में आंबेडकर जी ने क्या कहा है, एक बार कोट करके बता दीजिए। एक बार अगर कोट करने की हिम्मत है ना, ग्रॉक में देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, या स्वयं किताब खोल दीजिए। सतीश जी आप तो पत्रकार है, किताब तो आपके पास होगी। और आखिरी बात में पूछूं, बोलिए। आखिरी बात में मेरा एक उदाहरण है, देखिए ईमानदारी से मैंने एक ही उदाहरण दिया है। 5 साल की 7 साल की बच्ची की शादी 70 साल के बुढ़े के साथ। हर एक व्यक्ति को पूछ लीजिए पैनल पर, क्या वो समर्थन करता है या खिलाफ है? कोई कर ही नहीं सकता। राम जी खिलाफ ही होंगे। अब अनुराग जी से पूछिए, अब रत्नाकर जी से पूछिए, और सतीश जी से। ओके, वन लाइन अंसार साहब से भी पूछ लीजिए। वन लाइन, राम कृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राम कृपाल जी, वन लाइन। हाँ दादा, केवल एक लाइन कहूंगा, बोलिए ना। इतिहास को छोड़ दीजिए। जैसे वक्फ कानून बना है, आप अदालत चले गए, विपक्ष को अदालत पे बहुत भरोसा है, तो यूसीसी पर कानून बन जाए। अगर कहीं से कुछ गड़बड़ है, आप अदालत में जाइए। पॉइंट टेकन, अनुराग भदौरिया। पॉइंट टेकन सर, अनुराग भदौरिया, वन लाइन आंसर। अभी तक बताया नहीं है, आप यूसीसी के साथों के खिलाफ आप भी ग्रॉक यूज कर लो। हाँ, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, विपक्ष की राय लेनी चाहिए, और कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में लेके आते हैं तो विपक्ष की मंशा लेके जाना आपको कोर्ट ही है। बिल बनाइए, बजाय इसके कि आप राजनीति करें, वो ठीक नहीं है। ओके अंसार साहब, अरे एलओपी पोजीशन 77 तक था, आप नहीं था, इनको पता है। अंसार साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अंसार साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से यूसीसी के लिए प्रोपेगेंडा बीजेपी तैयार कर रही है, शहजाद भाई चलते चलते एक बात मुझे बताते जाइए कि जब 2000 का नोट, जब आपने नोटबंदी की थी तो प्रोपेगेंडा किया था क्या? 2000 का नोट ला करके बंद कर दिया, प्रोपेगेंडा किया था क्या? वो कह रहे हैं खबर नहीं किसी को। रात में आए भाइयों बहनों, कल से 12 बजे से 2000 का नोट नहीं चलेगा, डेट्स ऑल।
तो शहजाद वो कह रहे हैं ऐसे ही ले आओ एक दिन एंड ही इज ओके विद